कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद इस वीडियो माध्यम से आपसे मुलाकात कर रहा हूँ और कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी ओर मैं आप सभी का ध्यान ले जाना चाहता हूँ। और वो बातें ये है कि हमें हो क्या गया है, हम अपने विकास के लिए ललायत क्यों नहीं हैं, हम अपने विकास के लिए उत्साहित क्यों नहीं हैं, उद्वत क्यों नहीं हैं, क्यों अपने विकास की तरफ हम बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इसका अर्थ आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी हो चुकी हैं जब हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने हमारे शिक्षा के क्षेत्र की उपेक्षा करनी शुरू कर दी है। और उस शिक्षा के क्षेत्र की जो उपेक्षा है उसका परिणाम हमारे पतन के रूप में सामने आ रहा है। और ये मैं बात बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तो देखा है, अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी जो मेंस आने वाला है, आपने देखा है 26 जुलाई का डेट इसने घोषित कर दिया है। और मेंस के टाइम पर बच्चों का हालात कैसे हो रहे हैं, इसके हालात तो बिल्कुल बात समझ में आती है कि वे घर गए हुए थे या कोरोना के कारण काफ़ी दिन से अपनी पढ़ाई से कटे हुए थे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे किन्हीं कारणों से, चाहे आर्थिक परिस्थितियां हो चाहे पारिवारिक परिस्थितियां हो, वो कार्य नहीं कर पा रहे थे, तैयारी नहीं कर पा रहे थे। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि तैयारी वे नहीं कर पाए हैं, सच्चाई है। और अचानक से मेंस का डेट आ गया और वो उनको संभलना थोड़ा मुश्किल हो गया। ये बात मुझे दिखाई दी है और बच्चों से मिल रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल बात समझ में आती है कि मेंस में कैसी हालत ख़राब हो रही है उनकी। और गलती उनकी नहीं है, सच बताएं गलती उनकी नहीं है, गलती इस व्यवस्था की है कि इसने शिक्षा के क्षेत्र को इतना उपेक्षित बना दिया, इतना गर्हित बना दिया, इतना पतन की अवस्था तक ला दिया कि बच्चे ये तक सोचने लग गए कि अब पीएससी का क्षेत्र हमारे लिए नहीं है। कईयों से बात होती है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और व्यक्तिगत रूप से भी कई बार आकर के वो मिलते हैं, तो मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि वो छोड़ना चाह रहे हैं पीएससी की तैयारी को। बट आप खुद सोच करके देखिए कि ये कितना व्यवहारिक है। बहुत सारे बच्चों ने तो अपना 4 साल से 5 साल का उम्र भी इस तैयारी में दिया हुआ है और बहुतों की तैयारी अच्छी भी हो गई है। लेकिन ये जो राजनीतिक व्यवस्था है हमारी, उसकी शिक्षा की उपेक्षा के कारण वो इस तरह का निर्णय लेने के लिए बाध्य हो रहे हैं। और ये जो उनकी बाध्यता है, ये जो कहना चाहिए उनकी मजबूरी है, ये बिल्कुल स्वाभाविक भी दिखाई देती है। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में किया क्या जाना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में किया ये जाना चाहिए कि आप या तो कोई एक वैकल्पिक मार्ग खोज लीजिए जिसमें आपको आपके रोज़गार आदि के संसाधन हो सकें, आप अवेलेबल करा सकें, और रोज़गार के साधनों को आप जो है अन्य संसाधनों को उनका प्रयोग करते रहिए और तैयारी भी करते रहिए साथ साथ में। ये एक तरीका है। दूसरे वे लोग हैं जो केवल पीएससी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमको डिप्टी कलेक्टर बनना है, वो चाहते हैं कि हमें डीएसपी बनना है। तो उनके लिए फिर कोई चारा नहीं रह गया है, क्योंकि अब अगर हमने इंतज़ार किया अपने घरों पर बैठ करके, अब हमने ये सोचा कि अचानक से जब एग्ज़ाम का डेट आएगा तब हम तैयारी कर लेंगे, वो समय बचा नहीं रह गया है। ये बात बिल्कुल आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि अभी चल रहा है जून का समय और फिर जुलाई आएगा, जुलाई के बाद फिर अगस्त आएगा, अगस्त से त्योहारी सीज़न शुरू हो जाएंगे और त्योहारी सीज़न शुरू होने के उपरांत अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 4 महीने लगभग हमारा त्यौहार आदि में चले जाते हैं। हम अपना बहुत सारा समय इस पर लगाते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि त्यौहार पर समय लगाना अपने समय की बर्बादी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इनमें समय ज़्यादा देना अपने समय की बर्बादी है। और जब त्यौहार आते हैं तो सच्ची बात है, मैं भी खुश होता हूँ, आप भी खुश होते हैं, और हमें ये खुशियाँ बहा ले जाती हैं, हमारी जिम्मेदारियों से हमें दूर कर देती हैं। तो इसलिए आपका जिम्मेदारी अब ये बनती है कि आप अपनी तैयारी पर लौट जाएं, अब अपनी तैयारी को गंभीरतापूर्वक लें और अभी से ही अपने प्रीलिम्स की तैयारियां भी शुरू कर दें। अगर आप एक गंभीर स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि इस बार 2022 में कोई पोस्ट लेकर के मैं आ जाऊं, और आपको नज़र भी आ रहा होगा 2023 जो है चुनाव का वर्ष है छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार का, तो ज़्यादातर ये देखा ही जाता है कि जब चुनाव आयोजित होने वाले होते हैं, चुनाव का समय आने वाला होता है, तब पोस्ट आने लग जाते हैं। ये है, सच्चाई है, और आपको इसको स्वीकार करना चाहिए और अभी से ही तैयारी में लग जाना चाहिए और जमकर तैयारी में लग जाना चाहिए। मैं इसलिए भी ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अब हमें तैयारी जो छूटा हुआ है हमारा, अभी तो थोड़ा सा मंडी निरीक्षक आया था तो बहुत सारे बच्चे लग गए थे तैयारी करने के लिए, मेहनत कर रहे थे, लेकिन अभी फिर कुछ दिनों से जो लॉकडाउन चला है उसके बाद से लगभग सारे बच्चे फिर से रिलैक्स हो गए हैं और वे तैयारी को और ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अभी आपकी जिम्मेदारी जो बनती है वो यही बनती है कि आप क्या करिए, आप प्रीलिम की तैयारी पे लग जाइए, फिर से अभी से लग जाइए, बहुत अच्छा समय है। और प्रीलिम की तैयारी जितनी आप जल्दी शुरू कर देते हैं उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये जो 2 महीने का समय गैप दिया है, इस 2 साल का जो गैप है, इसमें हमारी तैयारी बहुत 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 पीछे चली गई है और हमें फिर से अपने उसी स्तर पर आना ज़रूरी है। और इस स्तर पर यदि हम आना चाहते हैं, उस स्तर पर यदि हम आना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, तो हमें फिर से मेहनत करनी होगी, बार बार मेहनत करनी होगी, अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। जो 1 या 2 साल से अगर हमारा नहीं हुआ है प्रीलिम्स में, तो उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा और जी जान लगा करके तैयारी करनी होगी, तब तो कुछ हो पाएगा। क्योंकि समय बहुत कम बच गया है, बहुत कम है समय, उस समय का सदुपयोग कीजिए। और ये जो लॉकडाउन के कारण आपकी जो तैयारी पीछे हुई है, उसको फिर से उसी समानांतर बिंदु तक लाने का प्रयास कीजिए, निरंतर मेहनत कीजिए और आज से ही अपने इस काम में लग जाइए कि मुझे तैयारी करनी है और तैयारी आज से ही शुरू करनी है। आशा करता हूँ ये डिस्कशन बीच बीच में जो होता है वो आपको पसंद आता होगा। काम आदि की व्यस्तता होती है, इसलिए तो थोड़ा सा समय निकालना मुश्किल होता है, पर जब भी मुझे समय मिलता है मैं आप लोग के सामने आता हूँ, उस पर चर्चा करता हूँ। बहुत सारे लोग अभी मेंस देने वाले हैं, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि वो मेंस में बहुत अच्छा करें और इस बार अपना सपना पूरा करें। आज के इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक के लिए धन्यवाद।